हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टेल एजुटेक में। देखिए, हमने लास्ट सेशन में सेल्स वाउचर अकाउंटिंग वाउचर के रूप में किया था, यानी सेल्स वाउचर जो था हमारा वो हमने अकाउंटिंग वाउचर के रूप में कर लिया था। अब हमारा जो वाउचर है वो है डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, F10 में जाएंगे। डेबिट नोट वाउचर जो है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन याद रखिए मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, अकाउंटिंग वाउचर के रूप में आपको बता रहा हूँ। यानी अगर आपको इन वाउचर्स में जर्नल एंट्री करनी है तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अकाउंटिंग वाउचर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में हम एंट्री कैसे करते हैं वो हम लोग का अभी चल रहा है। तो हमने लास्ट में सेल्स वाउचर ये वाला कर लिया था माल बेचने के लिए, अभी हम लोग करेंगे रिटर्न के लिए। ठीक है ना। तो एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने बैंक में केस जमा करने के लिए हमारे पास कौन सा वाउचर होता है, कॉन्ट्रा वाउचर। बैंक में केस जमा करना है, निकालना और ट्रांसफर करना है। और अगर आपको बिजनेस का कोई भी पेमेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है, आपका पेमेंट वाउचर होता है। ठीक है ना, जैसे सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया, ये सब कहाँ होते हैं, पेमेंट वाउचर में होते हैं। अगर आपके पास केस आया है या आपके पास चेक आया है तो एंट्री कहाँ करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। ठीक है ना, यानी केस या चेक आया तो रिसिप्ट में हमें एंट्री करनी होगी, जर्नल एंट्री हमें करनी होगी। ठीक है ना। फिर माल खरीदा है तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, परचेज वाउचर में। माल हम जिसका जो बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस जो है वो माल हम जब परचेज करते हैं तो एंट्री कहाँ करते हैं, परचेज वाउचर में। जब उसे हम लोग बेचते हैं तब एंट्री कहाँ करते हैं, सेल्स वाउचर में। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब जो हमारा क्या है, डेबिट नोट वाउचर है। तो देखिए, डेबिट नोट किसके लिए, डेबिट नोट वाउचर है अगर हमने उधार में माल परचेज किया हो, अगर हमने उधार में यानी अकाउंटिंग वाउचर में हमने एंट्री की हो, उधार में माल अगर हमने परचेज किया हो और फिर उस माल को हमने क्या किया है, लौटा दिया है, तो हमें क्या करना होता है, हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर होता है। यानी डेबिट नोट वाउचर किसके लिए होता है, हमारे पास परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए। परचेज रिटर्न क्या होता है, खरीदा गया माल, यानी हमने जो माल खरीदा है वो हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव है या खराब निकल गया है, जो भी है, तो उसका उस वजह से हमने क्या कर दिया, सप्लायर को माल वापस कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, हमें वो अमाउंट जो है, वो अमाउंट जो रिटर्न, जो हमने वैल्यू रिटर्न, जो हमने स्टॉक रिटर्न किया है, उसका जो अमाउंट है वो हमें क्या करना होता है, क्रेडिटर के खाते से कम करना होता है। तब हमें एंट्री कहाँ करनी होगी, डेबिट नोट में करनी होगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है कि परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो हमारी कहाँ होती है, डेबिट नोट वाउचर में होती है, परचेज रिटर्न की। और क्या करेगा वाउचर, ये वाउचर क्रेडिटर के खाते का बैलेंस कम कर देगा। क्रेडिटर का खाता क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसे डेबिट करते हैं, यानी क्रेडिट खाते को डेबिट करते हैं, तो क्या होता है, डेबिट करने से हमारा क्या होता है, अकाउंट बैलेंस कम हो जाता है क्रेडिटर का। ठीक है ना, तो इसके लिए एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट नोट में। ठीक है, तो देखिए करते हैं, फिर दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पर परचेज में हम एंट्री डाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एंट्री ले लेते हैं हम, कि हमने यहाँ पर किया है, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने माल परचेज किया है। तो क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। उधार में माल परचेज करते तो क्या बनता है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है ना, यहाँ पे चालान क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। डालना नहीं है, क्योंकि हम लोग चालान किसके लिए होता है, चालान होता है स्टॉक के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री करनी, जर्नल एंट्री करनी सीख रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालना है। ठीक है ना, एंटर एंटर। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू कि हमने महेश इलेक्ट्रॉनिक से 45,000 रुपये का माल परचेज किया है, 45,000 रुपये का माल हमने परचेज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस सेट करना हो तो आप रेफरेंस डाल दीजिए। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं है, तो इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो बिल नंबर सेट करना हो तो यहाँ पे बिल नंबर सेट करके न्यू रेफरेंस डालते हैं। तो यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया हमने, परचेज, नीचे क्या लेंगे, परचेज। देखिए ये वाला जो ऑप्शन होता है स्टॉक आइटम डालने के लिए आता है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं डालना है, आप एंटर करेंगे तो अपने आप हट जाएगा। जैसे एंटर करेंगे अपने आप हट जाएगा, यानी ये वाला होता है स्टॉक आइटम डालने के लिए। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे, ये देखिए। ठीक है, क्या एंट्री कर रहे हैं, उधार में माल परचेज कर रहे हैं 45,000 रुपये का महेश इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंटर एंटर एंटर। तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, सेव। ठीक है, परचेज में एंट्री डाल दी। अब देखिए आप लेजर में जाइए, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यहाँ पे परचेज में जाएंगे, परचेज। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी परचेज में नहीं जाना है, आपको जाना है महेश इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, यहाँ पर जाइए और फिर आप यहाँ पर परचेज अकाउंट खोल के देखिए, 45,000 रुपये पेंडिंग दिखा रहा है। किस साइड में, क्रेडिट साइड में नीचे जाइए, देखिए दिखा रहा है। ठीक है, किसका अकाउंट है, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, माल खरीद लिया है। माल खरीदने के बाद आपको क्या करना है, माल आपने लौटा दिया है। मान लेते हैं कि इसमें से आपने 2,000 रुपये का माल लौटा दिया, तो यहाँ पर आपको बैलेंस कितना करना पड़ेगा,
आपको 2000 का माल उठाने के बाद यहाँ पर बैलेंस कितना रखना आपको, यहाँ पे रखना आपको कितना 43,000 रुपये, यानी 2000 का माल उठाने के बाद कितना बचेगा 43। तो 43,000 आपको यहाँ पे करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंट्री डेबिट नोट में करनी होगी। तो डेबिट नोट कब करना है, जब आपके पास क्रेडिट नोट आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेबिट नोट एंट्री का मतलब है कि आपके पास उसका बिल आया परचेज रिटर्न करने के बाद, आपको क्या करना है, परचेज बिल आ गया उसके बाद आपने उसे रिटर्न किया है, परचेज बिल आ गया उसके बाद आपने उसको रिटर्न किया, तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट कम करने के लिए यहाँ पर, यानी अकाउंटिंग वाउचर के रूप में करते हैं, तो अकाउंट कम करने के लिए यहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो करते हैं, देखिए। तो डेबिट नोट में क्या करेंगे हम लोग, F10 कहाँ से खुलता है याद रखिएगा, F10 में जाएंगे, F10 में डेबिट नोट, ये रहा डेबिट नोट। या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर Alt प्रेस कीजिए, Alt प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेबिट नोट वाउचर जो है दिखा रहा आपको, या फिर आपको F10 करते हैं, F10 में जाकर सीधा आप लोग डेबिट नोट कीजिए। देखिए अब ये इन्वेंट्री वाउचर है, इसको एज वाउचर करना होगा क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करने के लिए एज वाउचर करना होता है। कंट्रोल एज करेंगे, एज वाउचर, यहाँ से देखिए एज वाउचर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेबिट किसको करना है, तो हमारा अकाउंट कौन सा था, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अकाउंट कितना उसका देखिए दोबारा चलान पूछ रहा है, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, एंटर एंटर। ये सब चीज चलान वगैरह जो मैं आपको अगले इन्वेंट्री वाउचर जब भी बताऊंगा तब इन चीज़ों के बारे में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए महेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, यहाँ पर देखिए 45,000 रुपये पेंडिंग है। अब इसको हमें क्या कर दिया हमने, माल उठा दिया 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये डेबिट करना है, एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखिए अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए अपने आप उठा रहा है 2,000 रुपये, इसने उस बिल में से काट दिया और अमाउंट कितना बच गया यहाँ पे 43,000। देखिए नीचे देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है परचेज रिटर्न। देखिए लेजर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। अंडर क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए, एंटर। हट जाएगा। देखिए स्टॉक आइटम डालना नहीं है आपको, ये देखिए। यानी अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, स्टॉक विदाउट स्टॉक की एंट्री करनी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर में करेंगे तो डेबिट नोट को हम लोग इनवॉइस के रूप में करेंगे, तो उसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर करें तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, डेबिट नोट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है ना। डेबिट हो गया कितने से, 2,000 रुपये से, और ये अमाउंट किस चीज़ का काटा हमने, परचेज रिटर्न का काटा है, ठीक है ना। कंट्रोल ए। आप देखिए जैसे आप लेजर खोलेंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, किसका खोलना है, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये देखिए आप लेजर खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 43,000 क्या हुआ है, 45,000 क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया। याद रखिए क्रेडिटर का खाता क्रेडिट होता है, और डेबिट करने के लिए मतलब उसके अमाउंट को काटने के लिए, ठीक है ना। पेमेंट करने से भी डेबिट होता है, याद रखिएगा पेमेंट करने से भी डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, काट रहे हैं, एक तरह से एडजस्टमेंट है, काट रहे हैं। तो यहाँ से कम करना तो हमें क्या करना होगा, डेबिट नोट काम में लेना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने परचेज रिटर्न, डेबिट नोट में किसकी एंट्री करेंगे, परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो डेबिट नोट में किसकी एंट्री होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, 43,000 आपका पेंडिंग है। अब यहाँ पर आपको जो महेश इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको यहाँ पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो आपको पेमेंट कितना करना है, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है 40,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है 43,000। तो 3,000 रुपये आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट के रूप में दिखाना होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी आपको पेमेंट कितना करना है, 43 करना है, ठीक है। लेकिन आपको डिस्काउंट मिला कितने का, 3,000 का। तो कितना करना है, 40,000 का पेमेंट करना है। तो आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट करने के लिए हमें यहाँ पर हमें 40,000, यानी हमारा जो ये अमाउंट है यहाँ पर है 43, यहाँ पे 40 करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से 3,000 रुपये की डेबिट नोट में एंट्री करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। तो डेबिट नोट में 3,000 की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बाद में भी, पहले भी पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो पहले भी कर सकते हैं कि कितना करना है, 40,000 का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 40,000 का पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट वाउचर खोलिए, और क्या था अपना, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कितना करना है, 40 करना, और 3,000 का डिस्काउंट मिला है, एंटर एंटर एंटर। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पेमेंट करना है तो बैंक से कर देते हैं, HDFC बैंक की। देखिए पेमेंट कर दिया मैंने, पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर हम क्या करें, पेमेंट कर रहे हैं, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करें 40,000 का। यानी अब हमें इसके बाद उनको पेमेंट नहीं करना है, तो इसका मतलब 3,000 का क्या करना है, हमें डिस्काउंट की एंट्री हमें करनी होगी, क्योंकि अकाउंट बंद करना है। यानी महेश इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 40,000 रुपये आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स को 40,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है, तो 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो देखिए इस अकाउंट को आपको एडजस्ट करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा,
अकाउंट जो बैलेंस है अगर नहीं करते हैं तो आपका बैलेंस शीट में अकाउंट बैलेंस जो है वो क्रेडिटर के अकाउंट में जाके देखेंगे तो पेंडिंग दिखाएगा। देखिए महेश इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखिए महेश इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको 3000 पे डिस्काउंट प्राप्त हुआ तो इसे जीरो करना पड़ेगा। अब जीरो करने के लिए आपको एंट्री कहाँ करनी होगी, डेबिट नोट में। तो F10 में जाकर डेबिट नोट, ठीक है। और एज वाउचर में करना है तो कंट्रोल एच में एज वाउचर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चलान पे एंटर कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर क्या करना है, 3000 रुपये, यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस में भी देखिए दिखा रहा है आपको 3000 रुपये, ठीक है ना, समझ रहे हो बात आप? यानी अकाउंट जीरो करना है, इसका मतलब ये देखिए दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब डिस्प्ले में खोल के देखेंगे, लेजर को डिस्प्ले में खोलेंगे तो अकाउंट बैलेंस कितना दिखाएगा आपको, 3000 दिखाएगा, जबकि हमें पेमेंट करना ही नहीं है, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मतलब हमारा क्या था, 45,000 का माल हमने परचेज किया था, 2000 का रिटर्न कर दिया, फिर 43,000 बचे थे। 43 में हमें क्या हुआ है, 43,000 में से हमें 3000 का डिस्काउंट मिला है तो 40,000 हमने पेमेंट कर दिए, बाकी 3000 रुपये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए आपको डेबिट नोट में जाना पड़ेगा और 3000 रुपये एडजस्ट करके इस खाते को क्लोज करना होगा, यानी महेश इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट को जीरो करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट नोट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महेश इलेक्ट्रॉनिक्स ये लीजिए, कितना है 3000 रुपये, एंटर। और यहाँ पे अगेंस्ट ये देखिए बचा हुआ है इस बिल का अमाउंट, एंटर ये लीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर नहीं है अपने पास में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अंडर करेंगे। रिसीव्ड क्या है, अपनी इनकम होती है, इनकम, कंट्रोल ए ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सेव करेंगे, सेव। अब देखिए अकाउंट खोल के देखिए, पहले तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं, Alt F1, और यहाँ पे क्रेडिटर के अकाउंट पे जाके देखेंगे तो महेश का अकाउंट आपको नहीं दिखाएगा। देखिए अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो 3000 रुपये जो है वो अपने एडजस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। 45 जितना क्रेडिट में अमाउंट है उतना डेबिट में अमाउंट है, इसका मतलब अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना। देखिए 45,000 का बिल था, 2000 रुपये आपके क्या थे, परचेटन था, 2000 रुपये आपके परचेटन है, फिर आपने 40,000 का पेमेंट कर दिया है, फिर आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप समझ रहे हो बात को, डेबिट नोट में क्या करना है, परचेज टर्न की एंट्री करनी है, परचेज टर्न की एंट्री करनी है, और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री जो है वो कहाँ करनी है, अपने को डेबिट नोट में करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से डेबिट नोट का यूज़ किया जाता है, मोस्टली किसके लिए किया जाता है, परचेज रिटर्न के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो डेबिट नोट वाउचर का यूज़ क्या है, परचेज रिटर्न की एंट्री अपने को कहाँ करनी है, डेबिट नोट में करनी है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके क्रेडिटर के खाते को कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आगे आनी चाहिए कि क्या परचेज किया है, परचेज करने के बाद अगर रिटर्न किया है तो डेबिट नोट में एंट्री होगी, ठीक है ना। परचेज किया है तो परचेज में एंट्री होगी, फिर रिटर्न किया है तो डेबिट नोट में होगी, फिर पेमेंट किया है तो फिर हमने क्या किया, पेमेंट किया तो फिर भी अकाउंट डेबिट होता है, तब भी हमने क्या किया, पेमेंट वाउचर में किया। फिर अपने को डिस्काउंट मिला है तो देखिए पहले डिस्काउंट मिलता है तो पहले कर देते हैं, फिर पेमेंट हो जाता है। अब पहले पेमेंट कर दिया फिर डिस्काउंट किया तो पहले डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, अकाउंट को एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट नोट एंट्री करते हैं। तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो अपनी डेबिट नोट वाउचर में की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। देखिए अगर आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आई है, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना जो वीडियो है, अपनी जो सेशन है उसे शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तो आप इन सेशन को अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, आपको बातें जरूर समझ में आएगी। 2 बार आपको कम से कम देखना पड़ेगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। और देखिए लास्ट में मैंने आपको सेल्स वाउचर कराया था, उस सेल्स वाउचर का डिस्क्रिप्शन में इस ये जो अपनी क्लास है इसका जो वीडियो डालूंगा मैं, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लास्ट वाली क्लास का डाल दूंगा, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में देखते रहिए, आपको जरूर समझ में बातें आएंगी, ठीक है ना। तो डेबिट नोट को समझिए, फिर हम लोग अगले सेशन में करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। तो मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद।